हेलो भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सॉल्यूशन में। मैं गौरव एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए आर.एस. अग्रवाल मैथ का एक नया चैप्टर जो हमने लिया है आज 2D मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल के हम आज क्वेश्चंस करेंगे। और जो आज का जो चैप्टर है उसमें सभी प्रकार के जो शेप होती हैं आपकी, चाहे वो आयत हो, वर्ग हो, वृत्त हो या त्रिभुज हो, सभी प्रकार की जो शेप्स होती हैं, आकार होती हैं, उन्हीं की क्या है क्षेत्रफल हम आज निकालेंगे। तो आज हम बात करेंगे आयत की, क्योंकि इस चैप्टर में सबसे पहले क्वेश्चन किसके दिए गए हैं, वो आयत के ही दिए गए हैं। ठीक है, तो आयत की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, आमने सामने की जो भुजाएं अगर किसी की बराबर हो और उनका प्रत्येक कोण कितना हो, 90 डिग्री का हो, तो वो क्या होता है, आपका आयत कहलाता है। यही होता है ना, ये क्या होता है, आयत यानी रेक्टेंगुलर। तो अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें यानी एरिया, वो कितना होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ये आप अच्छे से जानते भी होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर हमें इसको क्षेत्रफल निकालना हो तो जो एरिया होगा वो कितना होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसका अगर परिमाप निकालें, परिमाप की वैल्यू कितनी होती है, परिमाप होता है कि जब हम यहाँ से इस बिंदु से चलेंगे, यहाँ तक चले और वापस लौट कर उसी बिंदु तक आ जाए, और जो पूरी दूरी जो हम कवर करेंगे वो कितनी होगी, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। वो दूरी कितनी होगी, वो इसके बराबर होगी। ठीक है, और इसमें एक चीज और होती है, इसका होता है विकर्ण। अगर हम इन दो पॉइंट को मिला दें तो ये क्या बन जाता है, इसका विकर्ण कहलाता है। और ये विकर्ण यहाँ पर जब 90 डिग्री का है तो ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। और समकोण त्रिभुज में जो विकर्ण होता है यानी इसको बोलते हैं कर्ण। पाइथागोरस प्रमेय में आपने सुना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, तो हम अगर जब कर्ण की वैल्यू यानी विकर्ण की वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना हो जाएगा, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये जो स्क्वायर है इस पे ये चला जाएगा यहाँ से अंडर रूट में। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसकी। ठीक है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर ये आपकी बी है और ये एल है तब, ठीक है ना। तो ये आयत की एक बेसिक चीजें थी जिससे हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें यूज होने वाली हैं। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम पहला क्वेश्चन आपकी आर.एस. अग्रवाल बुक से। क्वेश्चंस काफी हैं इसमें, तो इसलिए क्या है, मैं कोशिश करूंगा कि सारे क्वेश्चंस कराऊं, तो हो सकता है समय लग जाए, वीडियो थोड़ा सा 5 से 6 वीडियो भी बन सकती है या ज्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग किलोमीटर है। आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है आपका 252 वर्ग किलोमीटर सेंटीमीटर। तो वर्ग सेंटीमीटर अगर दिया हुआ है तो हमसे पूछा क्या है, आगे हमसे कहा गया है कि उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है यानी L अनुपात जो B दिया हुआ है वो दिया हुआ है 9:7 यानी 7 का। ठीक है, तो यहां से अगर हम लंबाई और चौड़ाई की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, अगर हमने x मान लिया, x से अगर हम गुणा कर दें 9x और 7x, चूंकि ये अनुपात है, अगर हम किसी भी वेरिएबल से इसको गुणा कर दें x y z किसी से भी, तो वो क्या हो जाता है, उसकी एक वैल्यू मिल जाती है हमको। अब हमने ये ऐसा क्यों किया, चूंकि हमको दिया हुआ है इसका क्षेत्रफल। तो अब हम 9x गुणा 7x, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, बराबर ये दिया हुआ है 252 सेंटीमीटर। अब हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया, हमसे पूछा गया है उसका परिमिति क्या है यानी परिमाप क्या है, और परिमिति कितनी होती है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो मैंने आपको बताया था अभी। ठीक है, ये होती है। तो हमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, लंबाई और चौड़ाई निकालने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके ये लंबाई और चौड़ाई हमको प्राप्त कहाँ से होंगी, जब हमको इस x की वैल्यू मिल जाएगी। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या रख लिया कि लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हमको ये दिया हुआ है, तो ये कितना हो गया 63x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक x ये है, x स्क्वायर हो गया 252 बटे 63। तो इससे ये चला जाएगा 4 बार, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4, तो x की वैल्यू यहां से कितनी मिल जाती है हमको 2। तो जब x की वैल्यू 2 मिल गई तो यहां से हमको 9x की वैल्यू और 7x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 दूनी 18 और 7 दूनी 14, यानी लंबाई आपकी हो गई 18 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी हो गई 14 सेंटीमीटर।
अब हमसे परिमाप पूछा है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, तो 2 इंटू लंबाई कितनी होगी 18 प्लस चौड़ाई कितनी होगी 14। तो ये होता है आपका परिमाप। 2 गुणा ये हो गया आपका 32, तो ये आ गया आपका 64 सेंटीमीटर। आपका क्या हो गया परिमाप आ गया, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते भी हैं और इस चैप्टर में आप इसी प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तो आपका कह रहा है एक आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर हो। भुजा दे रखी है आपकी 10 सेंटीमीटर और एक उसका जो विकर्ण है वो दिया हुआ है आपका 26 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 चीजें दे रखी है, लेकिन हमको ये नहीं पता कि भुजा वो लंबाई है या चौड़ाई है। जब ऐसी कंडीशन आती है तो आपको आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान रखिए एक चीज मैं आपको बता देता हूं। अगर हमारा ये आयत है, ठीक है, और ये इसका विकर्ण हो गया, तो अगर हमने मान लिया कि ये भुजा इसकी 4 है और ये अगर 3 है, तो ये कितनी हो जाएगी अगर हम निकाल लें पाइथागोरस प्रमेय से, तो ये कितनी हो जाती है 5। तो 3 4 और जो तीसरी भुजा कितनी हो जाती है 5। अगर हम कहें कि पहली भुजा 5 12 और जो फिर तीसरी भुजा कितनी हो जाएगी 13। इसी प्रकार से अगर ये 7 है और ये 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी 25। अगर हम बात करें कि अगर ये 8 हो गई आपकी और ये कितनी है 15 है, तो ये कितनी होगी, ये आपकी कितनी हो जाती है 17। ठीक है ना, ये कितनी हो जाएगी आपकी 17। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हमारी कोई सी भी 2 भुजा इस प्रकार से दे रखी हो या कोई सी भी 2 भुजा इस प्रकार से दे रखी हो, तो ऑटोमेटिकली तीसरी भुजा क्या हो जाएगी, इन्हीं में से होनी है। चूंकि ये एक समकोण त्रिभुज बनता है और ये फिक्स ही होता है कि इसका जो वर्ग होगा वो इन दोनों की भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा, और उसी प्रॉपर्टी से हम ये क्या है निकल कर आती है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट। और इसमें क्या है आपको ये क्या है मोस्टली ये 4 तो आपको याद रखने ही रखने हैं अगर आपको एग्जाम में अपना टाइम बचाना है तो। ठीक है, तो यही चीज़ इस क्वेश्चंस में यूज होगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया कैसे यूज होगी। अब देखिए, अगर हम बात करें एक भुजा की, भुजा है 10 और एक भुजा यानी विकर्ण जो दे दिया आपका वो दे दिया 26। हमको ये नहीं पता कि कौन सी भुजा यानी कौन सी लंबाई है और यह चौड़ाई है इसमें। तो एक ट्रिपलेट होता है आपका 5 12 और 13 वाला। अब चूंकि इसमें मैच तो नहीं कर रहा, लेकिन अगर हम इसको 2 से गुणा कर दें तो ये कितना हो जाएगा 10, ये हो जाएगा आपका 24 और ये कितना हो जाएगा 26। तो ये 2 भुजा हमको दी हुई हैं और इसमें क्या है हमको तीसरी भुजा अगर हम निकालें तो वो कितनी हो जाएगी 24। तो ये तो हमारी हो गई चौड़ाई, ये हो गई लंबाई और ये हो गई क्या है विकर्ण। तो अब हमसे जो पूछा है क्वेश्चन में आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, इसलिए मैंने इतना सब कुछ ये बताया आपको। हमसे इसमें पूछा है क्वेश्चन में कि उसकी परिमिति कितनी होगी। परिमिति यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 गुणा लंबाई या उसकी है कितनी 24 प्लस चौड़ाई कितनी दी हुई है 10, यही हमसे पूछा था। तो ये कितना हो गया आपका 34 और दूनी 72। इतना सा क्वेश्चन था, लेकिन इतने से क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीजें माइंड में रखनी पड़ेंगी। ठीक है ना, तो ये आपका आंसर हो गया। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया यहां से, ये बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 8:5 है। 8:5 क्या है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम हो, जो चौड़ाई है यानी इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 3, और किसके बराबर है वो 60 के। कम और ज़्यादा के लिए हम क्या लेते हैं, कम और अधिक के लिए हम अंतर लेते हैं। अंतर हमने कर दिया, 3 का अंतर यहाँ पर आ रहा है और वैसे कितना अंतर आ रहा है रियल में, वो 60 का अंतर आ रहा है। तो हम बात करें, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि प्लॉट की परिमिति कितनी होगी। तो परिमिति की बात करें, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालें तो वो कितना हो जाएगा, जब 3 की वैल्यू 60 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60/3 यानी 20। ठीक है, तो आपकी लंबाई कितनी हो गई 8 × 20 और चौड़ाई कितनी हो गई 5 × 20। ठीक
ठीक है ना, क्योंकि लंबाई का अनुपात कितना है 8 और चौड़ाई का कितना है 5। तो यहाँ से लंबाई तो हो गई आपकी 20 × 8 160 और चौड़ाई हो गई आपकी 100 यानी 100। तो जो भी आपसे पूछा है वो निकाल सकते हैं। परिमिति पूछी है तो 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यही तो कहा गया है ना। तो बस आप निकाल दीजिए, ये कितना हो गया 260 गुणा 2, तो ये आ गया आपका 520 सेंटीमीटर। आंसर बन गया आपका। कौन सा क्वेश्चन आंसर हो गया आपका ये? इसमें कोई नहीं दे रखा शायद, इनमें से कोई नहीं, तो ई ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। लंबाई जो है वो 48 मीटर अधिक है चौड़ाई से। तो अगर हम बात करें चौड़ाई अगर x है, चौड़ाई बराबर x है, तो लंबाई कितनी होगी? वो हो जाएगी आपकी x + 48, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई क्या है चौड़ाई से 48 मीटर अधिक है। तो हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि इसका परिमाप 800 मीटर है, यानी हमको ये दिया हुआ है कि 2 गुणा लंबाई कितनी है x + 48 प्लस चौड़ाई कितनी है x बराबर कितना दिया हुआ है 800 मीटर है। हाँ, ये दिया हुआ है आपको 800 मीटर। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, ये कितना हो गया, x की वैल्यू निकाल सकते हैं, ये कितना हो गया 2x प्लस 48 बराबर 2 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया आपका 400, और 2x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, ये बच जाती है 352, और x की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 352 डिवाइड बाई 2, 2 × 2 2 × 7 14 2 × 6 12 176। हमसे पूछा है क्वेश्चन में कि क्षेत्रफल कितना होगा। अब ये तो आ गई आपकी चौड़ाई कितनी 176, x बराबर कितना आ गया 176। अगर हम इसमें 48 और जोड़ दें तो वो कितना हो जाएगा आपका लंबाई, 8 और 6 14 और 7 4 11 और 1 12, और ये आ गया आपका 224। ये आ गई आपकी लंबाई। L बराबर कितना आ गया 224 और 176 कितना था आपका b यानी उसकी चौड़ाई। हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में क्षेत्रफल ना। हाँ, तो खेत का क्षेत्रफल अगर हम निकालें तो वो इन दोनों की गुणा कर सकते हैं। तो गुणा करके कितना आ जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई गुणा चौड़ाई करने के 176 गुणा कितना 224, इनकी गुणा कर दीजिएगा आप, क्या आ गया आपका आंसर आ जाएगा। कर लेते हैं, चलिए देखिए 176 की गुणा कर देते हैं 224 से, तो वो कितना आएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12 और 13 14 का 4 हासिल 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 17 चौका 68 का 8, 17 दूनी 34 और 6 आ गए आपके 40 का 0 और 17 दूनी 34 और 4 38, 4 12 का 2, ये आ गया 4 9 और 3 39 424 है। हाँ, ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, 39,424 वर्ग मीटर आपका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये तो आप कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूमने पर एक व्यक्ति 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि इसका क्षेत्रफल 2 वर्ग किलोमीटर हो तो इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अंतर कितना होगा। देखिए, जब बात करते हैं कि कोई व्यक्ति एक आयताकार क्षेत्र के चारों ओर घूम रहा है, अगर चारों ओर घूमने की बात करता है तो मतलब क्या है कि वो अपने ही जब स्थान से चलेगा और वापस जब घूम के अपने स्थान पर आ रहा है तब वो उसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है ना। तो वो क्या हो गया, उसका परिमाप हो जाता है। भाई ये दूरी चलने पर कितना होगा, उसका परिमाप के बराबर होगी। तो परिमाप कितना होता है, L प्लस चौड़ाई को अगर हम 2 से गुणा कर दें तो वो आयत का परिमाप हो जाता है। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ है कितना 6 किलोमीटर, और एक हमसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई दिया हुआ है 2 किलोमीटर। ये दो चीज़ें हमको दी हुई है और हमसे पूछा है इसकी लंबाई और चौड़ाई में अंतर। तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक बात मेरे को बताइए
कि जब ये 6 किलोमीटर है तो लंबाई प्लस चौड़ाई कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड कर देते हैं, वो हो जाएगा 3। यानी योग तो ऐसी दो संख्या हैं जिनका अगर हम योग कर दें, जोड़ दें, तो उनका 3 आता है और गुणनफल क्या आता है, 2। तो ये तो एक छोटी सी कैलकुलेशन है। अगर बड़ी कैलकुलेशन होती तो हम इसकी वैल्यू रखने के बाद सोल्व करते, तो वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो उसमें टाइम लग जाता। लेकिन यहाँ पर एक सिंपल क्वेश्चन है और यहाँ पर दिया हुआ है कि योग है 3 और गुणनफल है कितना, 2। तो ऐसी दो ही एक ही वैल्यू होती है, 2 एकम 2। यानी अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो कितना आएगा, 3, और गुणा करने पर कितना आ रहा है उसका, 2। यही तो हमसे कहा गया है ना क्वेश्चन में, क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी लंबाई को गुणा करने चौड़ाई से तो वो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए, और दोनों को अगर जोड़ दे तो 3 आना चाहिए। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था। तो यहाँ से लंबाई हमको मिल गई बराबर 2 और चौड़ाई हमको मिल गई 1। दोनों का अंतर निकाल देंगे, 1 आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें कुछ क्वेश्चन में कुछ नहीं था। अगर वैल्यू बड़ी होती तब हमको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता थी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आपका कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई तथा परिमिति 5:16 के अनुपात में हो, लंबाई और परिमिति यानी 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, यहाँ पर 5:16 का। यानी ये L हो गई और ये कितना हो गया, 2 × L + B बराबर 16। तो L + B कितना हो गया, 8, और L बराबर कितना हो गया आपका, 5। तो अगर हम यहाँ से B निकालें तो B कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। 8 में से 5 कम कर दिया। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात क्या होगा। तो लंबाई तो आपका 5 ही है, चौड़ाई आपको मिल गई 3, तो 5:3 इसका क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, डी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से। अगर x हो गई उसकी चौड़ाई, तो x + 1 क्या होगी, उसकी लंबाई। यही तो कहा ना क्वेश्चन में, लंबाई अधिक है। और आगे आपका कहा है इसका परिमाप, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर दिया हुआ है। यानी परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, जो कि हमको क्वेश्चन में दी हुई है, किसके बराबर है, 14 सेंटीमीटर के। हमसे पूछा है क्वेश्चन में आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। क्षेत्रफल का मतलब लंबाई निकालो पहले और फिर चौड़ाई निकालो, तो दोनों की गुणा कर देंगे, हमारा क्षेत्रफल आएगा। तो पहले हम x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से 2x + 1 बराबर कितना हो गया, 2 × 7 = 14, ये आ गया आपका 7। यहाँ से 2x बराबर कितना आ गया, 6, और x बराबर कितना आ गया, 3। और यहाँ से आपकी लंबाई आ जाती है x + 1 यानी 4, और ये चौड़ाई कितनी आ जाती है, 3। क्षेत्रफल कितना आ गया, 3 × 4 = 12 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो गया, यहाँ से ये आपका हो जाता है सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, एक आयत के वर्ग, एक विकर्ण की लंबाई, विकर्ण हमको दिया हुआ है कितना, 25 सेंटीमीटर, और इसका क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर। यानी लंबाई गुणा चौड़ाई कितना है, 168 वर्ग सेंटीमीटर। हमसे पूछा है आयत की लंबाई कितनी होगी। देखिए, जब आयत की लंबाई की बात करें तो ये अगर हमारा दिया हुआ है तो ये एक ट्रिपलेट में होता है कितना, 7, 24 और 25। अगर हमसे कहा गया है कि उसकी जो विकर्ण है वो 25 सेंटीमीटर है, तो हम कह सकते हैं लंबाई और चौड़ाई कितना होगा, 7 और 24 होंगी उसकी लंबाई और चौड़ाई। और हमसे कहा गया है क्वेश्चन में कि आयत की लंबाई कितनी है, तो अगर हम उसका यूज ना भी करें क्षेत्रफल का, तो भी हम बता सकते हैं कि लंबाई कितनी होगी, 24 सेंटीमीटर होगी, जो कि आपका ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका दिया भी हुआ है। तो इसमें इतना ज़्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये अगर हम ट्रिपलेट याद कर लें तो हमको पता लग जाता है कि अगर विकर्ण ये दिया हुआ है तो बाकी 2 भुजाएं ये होंगी, तभी विकर्ण ये आता है, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर तथा परिमाप 46 मीटर है। तो विकर्ण की लंबाई यहाँ पर दी हुई है कितनी, 17, और ये किस ट्रिपलेट में होता है मैंने आपको बताया था 8, 15 और 17। जब आपको ये विकर्ण दे दिया कि 17 सेंटीमीटर है तो बाकी दो भुजाएं आपकी 15 और 8 हो गई, और यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो 15 अट्ठे 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका खेत का क्षेत्रफल हो गया, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। एक लाइन में आप क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है आपसे कि यदि किसी आयत भूखंड की लंबाई में 5% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। ये आपको मैंने प्रतिशत वाले को उसमें कराया था कि वृद्धि को लेते हैं प्लस के साथ और कमी को लेते हैं माइनस के साथ, और जब हमको कमी और वृद्धि दोनों एक साथ हो रही हो तो हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, वृद्धि 5 यानी 5% की वृद्धि यानी प्लस वृद्धि माइनस कमी और माइनस प्लस माइनस, ये हो जाएगा 10 गुणा 5 यानी वृद्धि गुणा कमी बटे 100, ठीक है। तो ओवरऑल वृद्धि और कमी हमारी यहाँ से निकल कर आ जाएगी, यानी वृद्धि कमी वृद्धि बटे 100। अगर यहाँ पर दोनों वृद्धि होती, दोनों वृद्धि लेते प्लस में, और यहाँ पर क्या होता साइन प्लस का होता। चलिए तो ये आ गया आपका माइनस के 5 माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 दूनी 10 यानी माइनस के 5 और माइनस के 1/2, तो ये हो गया आपका माइनस के 5.5 आ जाएगा। तो ये चूंकि माइनस का आया है इतने परसेंट, तो ये क्या है 5.5% की कमी हो रही है। चूंकि अगर प्लस आता तो वृद्धि होती और माइनस आता तो कमी हो रही है, तो ये कितना हो गया आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि किसी आयत की लंबाई में 10% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% की कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। जब भी वृद्धि और कमी बराबर बराबर हो तो हमेशा क्या होती है, कमी होती है। 10 गुणा 10/100 आप सीधे सीधे कर सकते हैं, तो ये कितना हो गया 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये 1% की क्या हो गई कमी हो गई। और मैंने इतना ही क्यों लिखा, चूंकि हमने यहाँ लिखा माइनस के कमी 10% की, प्लस की वृद्धि 10% की, और प्लस माइनस 10 गुणा 10/100। तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब बराबर है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और माइनस ही आएगा। तो माइनस से क्या है, मैंने पहले बोल दिया कि वो कमी ही होनी है, और कितनी होनी है आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम कहते 5% की वृद्धि और 5% की कमी, तो 5 गुणा 5/100 लिखकर आप कमी बता सकते थे कि ये कितना हो गया 25 चौका 100, तो ये आपका हो गया 1/4% की कमी आती, ठीक है ना। 1/4 मतलब 25% की कमी आ जाएगी उसके अंदर क्षेत्रफल के, और यहाँ पर कितना है 1% की कमी आ रही है अगर दोनों बराबर हैं तो, ठीक है ना। अगर दोनों में 10% की वृद्धि और 10% की कमी करी जा रही है तो 1% की आ रही है। अगर यही 5 होता तो मैंने आपको यही बताया कि 5 पंजे 25 चौका 100 यानी 1/4 की कमी होनी, कमी ही है। अगर दोनों बराबर होंगे तो कमी ही होगी, ठीक है ना। तो इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आयत की लंबाई में 50% कम कर दी जाती है और चौड़ाई 80% की वृद्धि। तो देखिए प्लस के 80 माइनस के 50, यही कहा गया है ना। 50% की तो कमी कर दी गई और 80% की वृद्धि कर दी गई, तो क्या रहेगा उसमें 80 गुणा 50/100। यही तो पूछा है ना, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए 2 जीरो से दोनों जीरो ये कैंसिल हो गए आपके, यहाँ से कितना बचा आपका 30 प्लस का माइनस, ये कितना हो गया 8 पंजे 40, यह हो गया आपका 10% की कमी। कितना हो गया 10% की कमी आ गई आपकी, ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। तो ये आपका परसेंटेज में ये फार्मूला था भी, मैंने आपको बताया था, अगर नहीं है तो आप देख सकते हैं, वीडियो पड़ी हुई है आपकी। चलिए तो आज के लिए फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।
अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से एक बार क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय।